अस्सलामुअलैकुम। कुछ सफ़र हमेशा यादगार रह जाते हैं, कुछ खुशगवार यादों के साथ तो कुछ नाखुशगवार यादों के साथ। 2021 की ईद उल फितर के बाद मुझे कराची से लाहौर आना था, जिसके लिए मैंने अपने सफ़र को दो हिस्सों में करने का फैसला किया। पहला हिस्सा रहा कराची से रोड़ी तक का सफ़र पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस से, और दूसरा हिस्सा रहा रोड़ी से लाहौर तक कराकरम एक्सप्रेस में। और इन दोनों सफ़र के बीच में रोड़ी और सक्खर के जुड़वां शहरों की कुछ सैर भी शामिल है, और सबसे ख़ास बात तारीखी अयूब और लैंसडाउन ब्रिज पर रेल फैनिंग भी। कराची से रोड़ी तक के सफ़र के लिए मेरे रेल फैन दोस्त मोहसिन और शर्जील भाई भी साथ थे। इस सफ़र में जहां बहुत सारी खुशगवार यादें मौजूद थीं, वहीं दो नाखुशगवार यादें भी समेटनी पड़ी, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये सुबह थी 22 मई 2021 की, जब तकरीबन अलल सुबह 5:45 बजे मैं कराची के एक सब स्टेशन ड्रिग रोड जंक्शन पहुंचा, जहां से मैंने मोहसिन और शर्जील भाई के साथ शालीमार एक्सप्रेस पर सवार होना था। स्टेशन में एंटर होते साथ ही एक GMU 30 लोकोमोटिव को देखा, जो कि साइडिंग लूप लाइन पर खड़ा था, और उसकी आइडल साउंड सुनने का बहुत मजा आया। आसमान पर हल्के हल्के बादल मौजूद थे और समा बहुत ही जबरदस्त था। मोहसिन और शर्जील भाई ड्रिग रोड पर पहले से मौजूद थे, जिनसे मुलाकात हुई और हमने वहीं के स्टॉल से गर्मा गर्म चाय भी पी। हम सब के मिलने के फौरन बाद ही एक फ्रेट ट्रेन GMU 30 लोकोमोटिव के साथ डाउन ट्रैक पर गुजरी। यहाँ ये बताता चलूँ कि मेरी इस दफ़ा शालीमार एक्सप्रेस को मुंतखब करने की कुछ वजूहात थीं, जिनमें से एक तो ये कि शाम की ट्रेन से हैदराबाद से आगे के शहरों का सफ़र और रोड़ी आमद अंधेरे में गुजर जाती है, जबकि शालीमार में ये सारा सफ़र दिन का होता है। दूसरा ये कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने भी शालीमार से ट्रेन जर्नी करने का कहा हुआ था। शालीमार की आमद से पहले एक NLC लोकोमोटिव का गुजर हुआ, जो कि GMU 308205 को लेकर कराची कैंट शेड की तरफ जा रहा था। बिलाखिर 6:25 पर शालीमार की ड्रिग रोड पर आमद हुई, और आज इसकी लीड पर था GU 40 9010 लोकोमोटिव।
चले हैं। आज हमारा सफर था एसी लोअर क्लास में, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा थी। शालीमार में एसी लोअर क्लास में कराची कैंट स्टेशन से रोड़ी तक का किराया 1200 रुपए है। मुख्तसर से स्टॉप करने के बाद ट्रेन ब्रिग रोड जंक्शन से रवाना हुई। हम लोग थे तो एसी लोअर क्लास में, लेकिन शालीमार में इकलौती एसी बिजनेस क्लास की कोच का जायजा लेने पहुंच गए, जब ट्रेन सिग्नल ना मिलने की वजह से मलीर स्टेशन पर रुकी हुई थी। आज शालीमार में बिजनेस क्लास की ओल्ड सीएनआर कोच लगी हुई थी, जिसमें वॉकवे में प्रॉपर सीट्स मौजूद होती हैं। तमाम कैबिन्स में लोग मौजूद थे, इसलिए उनका अंदर से जायजा नहीं ले सके। बहरहाल ट्रेन मलीर स्टेशन से रवाना हुई, जो कि मेरा कराची का एक पसंदीदा सब स्टेशन है। मलीर के कुछ ही देर बाद मलीर रिवर को क्रॉस करते हुए जल्द ही ट्रेन पहुंची लांडी जंक्शन पर, जहां काफ़ी लोग इस पर सवार हुए। लांडी पर हमारी शालीमार अप ट्रैक पर रुकी थी, जबकि डाउन ट्रैक पर 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस मौजूद थी, और दोनों ने तकरीबन एक साथ ही चलना शुरू किया।
डांडी गुजरने के बाद भूख भी चमकी, इसलिए घर के बने हुए ताज़ा ताज़ा नाश्ते से खूब इंसाफ किया, जो कि मेरी अम्मी ने सुबह सुबह तैयार करके पैक कर दिया था। आज के मेन्यू में थे शामी कबाब और अंडा घोटाला, साथ में ताज़े घर के बने हुए पराठे। एक ज़बरदस्त नाश्ता करने के बाद सफ़र जारी था, पर ट्रेन ने जंगशाई को ज़बरदस्त स्पीड से थ्रू पास किया। सात बजकर 51 पर ट्रेन झिम्पीर से कुछ पहले किंजर झील के पास से गुजरी। सिर्फ 2 मिनट बाद ही झिम्पीर स्टेशन के आउटर पर 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का डाउन ट्रैक से गुजर हुआ और फिर हमारी ट्रेन ने झिम्पीर को तेज़ रफ्तार स्पीड में स्किप किया। महज 3 मिनट के फ़र्क से डाउन ट्रैक पर मीरपुर खास से आने वाली 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस से भी सामना हुआ, जिसमें तमाम कराची सर्कुलर रेलवे की कोचेज़ इस्तेमाल की जा रही थीं। झिम्पीर के नज़दीक यह हवा से बिजली बनाने वाली विंड मिल्स हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हैं। तकरीबन 8:37 पर कोटरी को हमेशा की तरह हल्की स्पीड में क्रॉस किया। कोटरी के बाद दरियाए सिंध पर वाक़े मेहरान ब्रिज को भी क्रॉस किया। हैदराबाद से कुछ पहले इस सफ़र का पहला नाखुशगवार वाक़या मोहसिन के साथ पेश आया, जो कि उसकी ही ज़बानी सुनिए। ये देखें, यहाँ पे चप्पल मारी है यार, मोबाइल वीडियो बना रहा था कोटरी के आउटर पे। ये देखें बचत हो गई, मोबाइल पूरा उछल के आया है नीचे ना, वो मैंने वहीं से पकड़ लिया फिर एंड टाइम पर, वरना तो गया था मोबाइल, सारा डेटा गया था और मोबाइल भी गया था। इसके बारे में बताओ फिर कुछ लोगों को। तो लोगों को यही कहेंगे कि ख्याल किया करें वीडियो बनाते वक्त। ये देखें, ज़रा सी मेरी नज़र हटी थी, हालांकि मेरी नज़र थी इस जगह पर क्योंकि मैं उन लड़कों को भी देख रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी ज़रा सी नज़र हटी और उसने अपनी कार्रवाई कर दी और उसने इतनी ज़ोर से चप्पल मारी कि मेरा मोबाइल हाथ से निकल कर पूरा उछला है और उछल के मैंने कैच किया, बिल्कुल सुपरमैन की तरह कैच किया। लेकिन खैर, तो आज क्या करोगे आप? आज घर जाके शुक्राने के नफल पढ़ना और सदका देना लाजमी। चलो, शुक्र है बचत हो गई। खैर, अब 8:52 पर ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर रुकी, जहां से एक दफ़ा फिर चाय का दौर हुआ।
चढ़ा रहा, पकड़ो उसको। हैदराबाद पर दूसरा नाखुशगवार वाक़या मेरे साथ पेश आया जब मेरे कैमरा का चार्जर और दूसरी बैटरी कोई निकाल कर चलता बना, जो कि मैंने बराबर वाले कंपार्टमेंट में चार्ज पर लगाई थी, क्योंकि मेरे कंपार्टमेंट में पुराने गोल वाले सॉकेट मौजूद थे। पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। खैर, हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार में दौड़ रही थी और खेतों खलिहानों के बीच में दौड़ती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। इस तेज़ रफ्तार सफ़र को बग़ैर वॉइस ओवर के एंजॉय करें। तकरीबन 10:25 पर ट्रेन ने नवाबशाह पर स्टॉप किया और कुछ ही मिनट बाद दोबारा रवाना हुई। चलो 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 चलो।
चूँकि मेरे पास बैकअप बैटरी और ना ही चार्जर मौजूद था, इसलिए पडीधन तक कोई कवरेज नहीं की। पडीधन पर सिग्नल की ख़राबी की वजह से ट्रेन स्लो स्पीड में पास होती है, क्योंकि असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट ने पीएलसी यानी मैनुअल क्लियरेंस की पर्ची पकड़नी होती है। यहाँ पर हमारे दोस्त असफद शहजाद भी हमारी ट्रेन की रेल फैनिंग करने के लिए मौजूद थे। गर्मी की वजह से ट्रेन में जूस वाले से जूस लेकर पिया, लेकिन गौर से देखें तो ये स्लाइस जूस की नकल यानी काउंटरफीट प्रोडक्ट थी। हाँ असली है। 3 नंबर तकरीबन 12:09 पर ट्रेन ने रानीपुर रियासत के स्टेशन को थ्रू पास किया। कुछ ही मिनट बाद ट्रेन का गुजर स्लो स्पीड में गंबट के स्टेशन से हुआ, जिसकी लूप लाइन पर एक मालगाड़ी मौजूद थी और इसीलिए मैंने उसको दूसरी तरफ से कैप्चर किया। डाउन ट्रैक पर एक पुश ट्रॉली भी नज़र आई। तकरीबन 1:45 बजे ट्रेन खैरपुर पहुंची
जहां स्टेशन के बिल्कुल साथ जलते हुए कचरे को देखकर अफसोस भी हुआ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आप ट्रेन का इंटीरियर नहीं दिखाते, इसलिए आज स्पेशली कुछ इंटीरियर शॉट भी कैप्चर किए। एसी लोअर में 6 लोगों की बर्थ के कंपार्टमेंट होते हैं जो कि इकॉनमी क्लास की तर्ज पर खुले हुए होते हैं। दरमियान वाली बर्थ को खोला और बंद किया जा सकता है। वॉकवे में भी 2 बर्थ यानी ऊपर और नीचे मौजूद होती हैं। तकरीबन दोपहर 1:10 पर ट्रेन को रोड़ी आउटर पर रोका गया, जहां से आगे एक बड़ा कर्व है जो 2 पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। आइए अब इस कर्व से यार्ड और प्लेटफॉर्म तक का सफ़र एंजॉय करते हैं।
रोडी स्टेशन पर हमारी ट्रेन को 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर रोका गया और हमने उतरकर अपने सफ़र का इख्तिताम किया। यार्ड में ही एक RG-24 लोकोमोटिव को देखा जो इस वक्त बंद खड़ा हुआ था। रोडी स्टेशन पर ज़्यादातर रात के वक्त ही आना जाना होता है, इसलिए सही से एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज दिन के वक्त आकर बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेशन से बाहर जाने के लिए ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया ब्रिज बहुत ज़बरदस्त लगा। यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आता है और काफ़ी अच्छी हवा भी लगती है। स्टेशन से बाहर आते साथ ही अब हमारी अगली मंजिल थी सक्खर का घंटाघर, जहां बहुत मुश्किल से गूगल मैप्स के ज़रिए एक दुकान ढूंढी थी जहां कैमरास वगैरह की बैटरी और चार्जर्स मिलते हैं। अपनी शाही सवारी यानी रिक्शा पर हम रोडी से सक्खर के लिए रवाना हुए। रोडी और सक्खर आपस में जुड़वां शहर हैं और इनको दरियाए सिंध आपस में अलग करता है। दरियाए सिंध पर बना हुआ ब्रिटिश ज़माने का लैंसडाउन ब्रिज रोड ट्रैफिक के लिए, जबकि उसके बिल्कुल साथ बना हुआ अयूब ब्रिज रेल ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा रिक्शा भी लैंसडाउन ब्रिज को क्रॉस करता हुआ सक्खर में दाखिल हुआ और जल्द ही हम घंटा घर पर उसी दुकान पर पहुंच गए जिसका एड्रेस हमने गूगल मैप से निकाला था। यहाँ मुझे बैटरी तो ना मिल सकी, लेकिन शुक्र है चार्जर मिल गया। अगरचे ये कैनन का ओरिजिनल चार्जर तो नहीं था, लेकिन फिर भी फिल वक्त के लिए मेरा काम तो चला सकता था। आज की एपिसोड में यहाँ तक का सफ़र आपकी खिदमत में पेश है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे रोडी में वाक़े सतीजो आस्थानों और दरियाए सिंध की सैर, और उसके साथ साथ वहाँ से अयूब ब्रिज पर से गुजरती हुई ट्रेन का खूबसूरत नज़ारा, और आखिर में रोडी जंक्शन पर एकदम से आई हुई आंधी और फिर कराकरम एक्सप्रेस में लाहौर तक का सफ़र। उम्मीद है आपने आज का सफ़र एंजॉय किया होगा, और अगर वो भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं जिन्होंने मेरा चार्जर और बैटरी चोरी की, तो भाई आपके लिए तो वो चीज़ किसी काम की नहीं, लेकिन उसके लिए आपने अपने अमाल ख़राब कर लिए। खैर, इसके लिए भी मैंने आपको माफ़ किया। इंशाल्लाह आप सबसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।